ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, a very good morning to you. Actually, it's afternoon. I guess 11:30 is the time. Very nice, Sami. Thank you so very much. लाइव शोज में अक्सर ऐसा होता है, किसी का फोन बजने लगता है, अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। Once again, we want to say thank you to everyone who's watching us. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे SMS किए हैं। हमारा सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। At the same time, आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। Thank you so very much for watching this show, for making us a part of your life. When I started the show, I did not know कि मैं इस किस्म के शोज करूंगा। Normally you don't see me in shows like this. I used to do shows like this, then I switched and then I came back again. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज शायद हमको एड्रेस करने चाहिए उन इश्यूज को जिन पे हम कभी बात नहीं करते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक सेफ हेवन के अंदर हैं, एक बबल के अंदर बंद हैं। उस बबल से बाहर हम निकलते नहीं हैं। रीजन ये होता है कि हमें दुनिया का पता नहीं चलता। दुनिया में कितने गम हैं, कितने दुख हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, ये अपनी जगह। लेकिन दुनिया के हकायक क्या हैं, ये अपनी जगह। इन हकायक में क्या कहीं आदम का कोई बेटा पिसता है? क्या कहीं हव्वा की कोई बेटी पिसती है? पिसती है। आदम का बेटा पिसता है। A lot of people were saying पिछले 3 दिन के शोज के अंदर they were saying कि जी आपने बेटे के बारे में बात नहीं की, आदम के बेटे के बारे में बात नहीं की। We're going to talk about that. मुझे एक बात का बहुत ज्यादा कलक है, बहुत ज्यादा दुख है, and I'll tell you why. संडे को मेरा शो नहीं था, 16 जून को। संडे को सिवाय एक टेलीविजन चैनल के बाकी किसी भी चैनल ने फादर्स डे पे कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया। मैं नजम साहब, इफ यू आर वाचिंग दिस शो, मैं आपकी शिकायत को दूर कर रहा हूं एंड आई प्रॉमिस टू गिव यू अ शो जो सिर्फ फादर्स के मुतालिक होगा। बिकॉज फादर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आई एम नॉट अ फादर बट आई नो हाउ फादर्स वर्क। मेरे बाप ने जितना काम किया है, जिस तरह से काम किया है, आई नो दैट। सो इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू डू दैट। आज का शो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जब हम अपना SMS का टिकर चलाते हैं तो उस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। येस्टरडे वी रैन अ टिकर सेइंग कि जी आप DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, स्पेस के बाद अपना मैसेज लिखिए, मैसेज के बाद अपना नाम लिखिए एंड देन सेंड इट टू 436। हमारे पास उस टिकर पे एक कहानी आई। कहानी नॉर्मल से थी, ऐसा लगता था कि जैसे मियाँ बीवी का एक झगड़ा है। सो सारा इज द पर्सन हु एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ ऑल द SMSs। तो सारा ने उस SMS को जब पढ़ा उसके बाद वो आके कहने लगी कि आई थिंक वी शुड कॉल हर, वी एग्री। ऐसे ठीक है, उसको बुलाओ। जब हमने उनसे आके बात की, जब वो उन्होंने हमसे आके बात की, तो ऐसे लगा कि जैसे ये कहानी इससे पहले शायद हमने कभी नहीं सुनी होगी। बट देन आई फाउंड आउट कि ऐसी कहानियां रोज होती हैं, हम सिर्फ उन्हें जानते नहीं। क्या इस कहानी का कोई हल है, कोई अंजाम है? वी डोंट नो। मैं एक ऐसी औरत से, एक ऐसी बेटी से, एक ऐसी हव्वा की बेटी से आपको मिलवाना जा रहा हूं। शी वॉज 4 months प्रेग्नेंट, 4 months प्रेग्नेंट, जब उसके हस्बैंड ने उस पर बैठ के घूंसे बरसाए। आई एम सॉरी, बहुत क्रूड है, बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन लेट्स नॉट शुगर कोट इट, लेट्स नॉट शुगर कोट इट। बिकॉज अगर हम शुगर कोट करेंगे तो होगा कुछ नहीं, हम सिर्फ हकायक को छुपाएंगे। फिर मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाऊंगा जिनके हस्बैंड ने पहले उन्हें डिवोर्स दी, फिर उनका अपने दोस्त से हलाला करवाया, फिर उसके बाद 7 महीने के बाद उनको फिर दोबारा से डिवोर्स दे दी। आज उनकी दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि उनकी अपनी बेटी जो है वो उनसे कहती है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। हकायक क्या हैं, किस तरह से लोगों के सामने लाए जाते हैं, नो वन नोस। बट
अगर आपको शक है इस बात में या किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो इट्स एन ओपन चैलेंज टू एवरीवन. All the TV channels, all the radio channels, all the writers and reporters, every single person could give us a call. Any of us could give us a call. We can provide you with the numbers, with the investigations. आज हमने थोड़ी सी changes की हैं शो में. आज मेरे पास कुछ students मौजूद हैं. They are from Beacon House, Mid City, and PF Keats. Am I right? And Zabist? Sir Michaels, sorry, Sir Michaels. Let's start with you. Assalamu alaikum ji. You can pass on the mic. आपका नाम? Sayyida Ramsha, and you are from Beacon House. All right. And your name is ma'am? Mehvish, and you are from? PF Keats. Thank you. Thank you. आपका नाम ma'am? I'm my mom. I'm from Beacon House. Beacon House again. Okay. Nadina Irfan from Mid City School. Mid City School. And you? I'm Ramsha Riaz from St. Michael's Convent. So we've got two Ramshas. One from St. Michael's and one from Beacon House. इनको मैंने इसलिए बुलाया है कि एक तो हकायक अपने सामने देखें और दूसरा ये अगर कोई सवाल करना चाहती हैं तो फिर वो ये कर सकें. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको SMS कर दीजिए, टेलीविजन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज आई प्रॉमिस यू टुडे दिस इज द शो दैट यू विल नेवर फॉरगेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. ये जून की एक शदीद दोपहर है. मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं. कहानियां औरत की. औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी. वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद. थैंक यू. कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. कोई खोलना भूल जाता है, कोई नहीं खोलता. इट्स ओके, इट्स ओके. साइलेंस, कोई बात नहीं. इट्स लाइव शो. इट्स ओके. नो वरीज. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू वांट टू गिव मी अ कॉल देन डायल मी अप 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर. सईद गनी की गिफ्ट है आपके लिए. एवरी सिंगल कॉलर वुड गेट अ सईद गनी गिफ्ट. इसके साथ साथ अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं, द बेस्ट SMS इज गोइंग टू विन अ वॉशिंग मशीन टुडे. आज जो सबसे ज्यादा बेस्ट SMS होगा वो वॉशिंग मशीन जीतेगा. The more you send it, the more chances that you have कि आप वॉशिंग मशीन जीत सकते हैं. SMS करने के लिए DKB space your name space message and send it to 436. मेरे पास एक कहानी है. इनका नाम जहरा है. जहरा, अस्सलाम वालेकुम. How are you? कैसी हैं आप? ठीक है. So can we talk now? जी जरूर. Okay. जहरा ने मैट्रिक किया था जब इनकी शादी कर दी गई. कराची में रहती थी. कराची से इनको शिफ्ट कर दिया गया. ये शादी होके गई पंजाब के एक शहर में. वहां जाके इनको पता चला कि इनके हस्बैंड जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं और इनसे 18 साल उम्र में बड़े हैं. एक ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं जो वैसे तो बहुत मेहनत तलब है, लेकिन उसके आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं. सुनाओ, टेल मी, उसके बाद क्या हुआ? पहले तो ये बताएं, शादी हुई किस तरह से? शादी आए तो वो किसी और के लिए थे. मतलब मेरी कजन थी, उनके साथ इंगेज बचपन से. यानी कि वो उनकी फुफी की बेटियां लगती थी जिनके साथ वो इंगेज थे. बाद में उनकी यानी कि फुफी की डेथ हो गई. वो मेरी बड़ी मामी लगती थी, उनकी जो फुफो थी. उनके जब मेरी बड़ी मामी की डेथ हुई तो उनके मामू ने दूसरी शादी कर ली. तो उनके स्टेप मदर ने ना, 3 बेटियां थी तो वही घर को संभालती थी. उनके स्टेप मदर ने उनको कहीं जाने नहीं दिया. जब वो आए उनका रिश्ता लेने के लिए, तीनों के लिए 3 भाई थे इंगेज, यानी कि तीनों बहनों से. तो स्टेप मदर ने मना कर दिया. मेरी जो बड़ी मामी थी, उन्होंने कहा भी मैंने रिश्ता करना ही नहीं है. 2 मामू हैं मेरे. बाबा की डेथ हो गई है. 5 साल पहले बाबा की डेथ हो चुकी थी. तो वो आए थे मामू की बेटियों से मामू की बेटियों से शादी करना. तो मामी ने मना कर दिया कि मुझे इनका रिश्ता नहीं करना. ठीक है. तो पंजाब में नहीं करना, वो उर्दू स्पीक है. तो और खानदान के जो बड़े थे, जो मोहल्ले के बड़े थे, माँ का बचपन में ही गुजरा उन्हीं गलियों में. जो खानदान के बड़े थे, जो मोहल्ले के बड़े थे, उन्होंने कहा भाई ये इतनी दूर से आए हैं. और ये बात कराची की है? जी हाँ, कराची की. ये बिरादरी है हमारी, खाली हाथ जाएंगे, चक्कर लगाए. उन्होंने अच्छा नहीं लगता. उन्होंने, मेरे मैट्रिक के पेपर भी चल रहे थे, लास्ट पेपर था मेरा जिस दिन मेरी मंगनी हुई है. तो उन्होंने जी कि भाई रब आप जहरा की कर दो. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इनकी जो मंगनी हुई थी वो 3 घंटे में हो गई थी. 3 घंटे में. इनको नहीं पता था कि इनकी मंगनी होने वाली है, लेकिन 3 घंटे में इनकी मंगनी हो गई थी.
Then what happened? इवन मेरी माँ को भी नहीं पता था कि मेरी मंगनी होने लगी। बस खानदान के जो बुजुर्ग थे उन्होंने आपस में फैसले किए। छोटे मामू ने चाचा से पूछा, जो जो बाप की जगह बन सकता था, उन्होंने आपस में फैसला किया और आके माँ को घेर लिया कि भाई रबाब की शादी हम लोग करने लगे हैं, It's okay. तो It's okay. Don't worry about it. तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत वो था कि मेरी 4 बहनें हैं छोटी, तो मुझे ये था बाबा की डेथ के बाद, क्योंकि इतने हालात देखे थे, कोई पूछता नहीं था कि माँ ने मेहनत मजदूरी की, छोटी बहन थी मेरी 6 मंथ की जिसको मैं संभालती थी अकेली। तो इन सबको देख के ये होता था कि नहीं कुछ करना है, अपनी जिंदगी में कुछ करना है मैंने। तो उन्होंने ये लालच दिया माँ को कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी बेटी की, वो तुम्हारा सहारा बनेगा, दामाद सेटल है, अच्छा खासा उसका कारोबार चल रहा है। मेरी माँ को ये भी नहीं पता था कि 5 भाई थे वो लोग, तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी मंगनी हो किससे रही है। माँ ने हाँ कर दी, बाद में पता चला। जहाँ आपकी मंगनी हो रही थी वहाँ 5 भाई थे। जी हाँ, और वो आपकी 5। माँ को ये नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि वो किससे मेरी मंगनी की बात चल रही है। तो जो उनके चाचा थे, मेरे हस्बैंड के चाचू, उन्होंने कहा भाई कि वो बहुत खुश रहेगी तुम्हारी बेटी, सेटल हो जाएगी, ये है वो है। तो जब माँ ने पूछा कि हो किससे रही है, उन्होंने नाम लिया, तो माँ को भी शौक लगा कि नहीं वो तो बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम आपसे 18 साल बड़े। ओके ओके। माँ ने कहा नहीं वो बहुत बड़े हैं मेरी बेटी से। तो उन्होंने कहा नहीं तुम तो ऐसे सोच रही हो, वैसे सोच रही हो। एक यहाँ पर एक चीज रोकते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एंड जस्ट यस और नो, क्या आप किसी ऐसे शख्स से शादी करेंगे जो आपसे 18 साल बड़ा? No. You? No. नहीं, but it depends. अगर कोई Depends. You? But I guess that it's not a democracy on the. It's a yes or a no? No. No. Okay. I don't think so, not at all. Not at all. अब आप इसे शुरू करूंगा, उसके बाद अगर आपकी मदर को ये ना पता हो कि आपकी शादी या मंगनी किसी से की जा रही है, तो क्या आप वो मंगनी करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। जस्ट आंसर। No. बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास 5 लड़कियां ऐसी हैं जो अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एम्बार्क करने वाली हैं। दे गो टू स्कूल हियर इन कराची, ऑल ऑफ देम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लेकिन ये सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आप औरत की मर्जी के बगैर, उसके इख्तियार के बगैर, उसकी पसंद के बगैर उसकी शादी या मंगनी तय नहीं कर सकते। Let's take a phone call from Ayaz, Mrs. Ayaz. I think this is Mrs. Ayaz. Assalamu alaikum जी। गुड गुड, कैसी हैं मिसेज अयाज, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज आपने इतनी अच्छी टॉक कर दी, रोज के बस टीवी खोल के और ज्यादा एंड तक देखो कि इसका एंड क्या होना है, इसका कोई हल निकल रहा है या नहीं। और बाकी कल वाली जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी और बाकी दिल को लगी। ऐसे सिर्फ एक उन्हीं का नहीं केस था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में इस तरह से इस चीज का शिकार हैं। चलिए मिसेज अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिएगा। और मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगी कि इसी तरह एक हवा की बेटी है जो अपने सौतेले बाप से परेशान है और वो उनके टॉर्चर से, उनके गलत हरकतों से वो जो है ना बजाय पॉजिटिव जाने के वो नेगेटिव जा चुकी है और उनकी अम्मी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमने हव्वा की बेटी को मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया था, तो उसको अगर हम मेटाफोरिकली रहने दें तो वो बेहतर है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि जुल्म है, चाहे वो हव्वा की बेटी पे हो या आदम के बेटे पे हो। ऐसा ये हम गमों में, दुखों में, प्रॉब्लम्स में, मुसीबतों में साझा रखते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कहना दुरुस्त है कि मर्द जो होता है वो सिर्फ जालिम होता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तमाम खवातीन अच्छी नहीं हैं और तमाम मर्द बुरे नहीं हैं। कुछ खवातीन बहुत अच्छी हैं और कुछ मर्द बहुत बुरे हैं। लेकिन आई थिंक आपकी जो जहां तक बात है कि सौतेले, अगर आप चाहती हैं कि उस सिलसिले में हम यहाँ पर बात करें तो प्लीज उनको हमारा नंबर दीजिए, उनसे कहिए कि हमें मैसेज करें एंड वी लव टू टॉक टू हर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अयाज, थैंक यू। ओके जी, फिर क्या हुआ? शादी हो गई फिर मेरी, उसके बाद बस यही। शादी कितने दिन के बाद हुई? मंगनी के शादी की तकरीबन हुई है शादी 6 महीने मेरी मंगनी रही है। ओके, अच्छा 6 महीने मंगनी के दौरान आप उनसे बात करती थी? नहीं, बिल्कुल कभी बात नहीं? बिल्कुल कभी बात नहीं की, आज तक बात नहीं की, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था उनकी। वेरी क्विकली, मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी क्विकली, क्योंकि कल मेरे पास एक केस आया था जिस बच्ची को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो अपने शौहर से बात करती थी, उनका निकाह हो चुका था। अगर आपका निकाह हो जाए तो क्या आप अपने शौहर से बात करेंगी? जी, I mean, आप रुखसती नहीं हुई है? Yes करेंगे। आप? हाँ जी। करेंगी? आप? Yes। आप? Yes, surely.
कैमरा जरा मुझ पे से हटा लीजिएगा, इन ख्वातीन पे रखिए, इन बच्चियों पे रखिए, इन गर्ल्स पे रखिए। ऑनेस्टली इन्हें देखिए, गौर से देखिए, ये वो लोग हैं जिन पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए। दे वंडरफुल पीपल। अगर ये अपने शौहर से बात करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कहीं भी कोई बुराई नहीं है। आपका मजहब इस बात की इजाजत देता है। अगर हम इन पे ट्रस्ट करेंगे तो ये हमारी नस्लों को बेहतर रेस कर सकते हैं, वरना सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे हमेशा से रहा। आइए मिलके तालियां बजाते हैं, आइए मिलके दूसरे अक़वाम की तारीफ करते हैं, आइए उनके लोगों को सराहते हैं, आइए अपने लोगों को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन ये सोच लीजिएगा कि 20 साल बाद भी हमारे शोज नहीं बदलेंगे, हमारे मसाइल नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। हम यहीं खड़े होंगे, इसी जगह खड़े होंगे, यही बातें कर रहे होंगे। मेरी जगह कोई और बैठा होगा, इनकी जगह कोई और होगा, और इनकी जगह एक और कहानी होगी। डिसीजन इज योर्स। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और आज तो हम सीरियस इश्यूज पे बात कर रहे हैं। ये हफ्ता ऐसा है, अगला हफ्ता बहुत नॉर्मल सा होगा, फिर शायद उसका अगला हफ्ता जो है वो हम बहुत रोमांस की बात करेंगे। सो द शो इज इवॉल्विंग राइट नाउ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या शक्ल, हम बहुत रोमांस की बात करेंगे। सो द शो इज इवॉल्विंग राइट नाउ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या शक्ल या क्या शेप इख्तियार करेगा, बट रेस्ट एश्योर कि इसमें जो कुछ भी होगा वो सब इसलिए होगा बिकॉज आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी बात की जाए। लेट्स से हेलो टू सारिम बनी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं सारिम? किरण, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? स्टोरी तो आप लोग सुन ही रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू अगेन। जी जरा, तो आपकी शादी हो गई 6 माह के बाद आपकी मंगनी की, आप कराची से निकलकर पंजाब के उस शहर चली गई, फिर क्या हुआ? शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फर्स्ट डे मुझे कुछ फील हुआ कि वो कुछ साइको किस्म का बंदा था। उससे किसी चीज, यानी कि अपना नहीं सुनी उसने किसी चीज के लिए, और उसके लिए बस अगर उसको कुछ कह दिया है तो इतना वो एकदम पागल हो जाता था। उसे नहीं पता था कि मेरी जबान क्या क्या कुछ बोल रही है। बोलता था, बस वो बोलता था माँ के बारे में, बहनों के बारे में, बस उन्हें मुझे टॉर्चर करना होता था। सामने बैठ जाओ उसके और उसकी सुनो। बच्चे हुए, पहली बेटी हुई मेरी, नॉर्मल हाल में हो गई। सेकंड जब मेरी होने वाली हुई तो सिंपल एक छोटे से इशू पे कि एक बच्चे को मुझे पैसे देने थे। वो बच्चा मुझे रिजल्ट कार्ड दिखाने आया था, एक बेवा औरत का बेटा था। तो मुझे सिर्फ इतना कहना, मैं कहा थोड़े से पैसे देना, इतने प्यार से बच्चा आया मुझे रिजल्ट कार्ड दिखाने, मुझे सिर्फ इसको रिजल्ट कार्ड इसको देने थोड़े से पैसे। उसने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। मैं कहा हम अपने ऊपर इतने खर्च करते हैं, अगर इसको थोड़े से दे देंगे तो क्या कुछ नहीं होता। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी बात में क्या कहा है क्या नहीं है। 4th मंथ थी मैं प्रेग्नेंट। आप प्रेग्नेंट थी उस वक्त? 4th मंथ। ओके। उस बंदे ने उस बच्चे को बाहर निकाला, जहाँ से मुझे एहसास हुआ कि वाकई कुछ है इसमें। उस बंदे ने उस बच्चे को घर से या कमरे से बाहर निकाला है, दरवाजा लॉक कर दिया और बस मुझ पे बैठा है और मारना शुरू। ससुराल वाले मुझे नहीं बुलाते थे जेवर के चक्कर में, क्योंकि जेवर मेरे मैके वालों ने मेरे नाम करवा लिया था। कोई नहीं आया, कोई नहीं बचाने आया। अच्छी खासी पिटी मैं उस दिन, बहुत अच्छी खासी। ये पहली मर्तबा मारा उन्होंने? पहली दफा। ओके। बकायदा मेरे ऊपर बैठ के मारा। सेकंड डे, थर्ड डे गुजरा, फिर उसको जरा कुछ एहसास हुआ, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई बड़ी बेटी भी मेरी बहुत छोटी सी थी। तो फिर उसने सॉरी वॉरी किया। उसके बाद माँ को कहा कि बहुत वीक हो गई है, इसको ले जाओ। माँ मुझे लेने के लिए आई, मना कर दिया। माँ की बेइज्जती कि मैंने तो बुलाया नहीं था, इसने झूठ बोला है आपसे, ये वो। खैर माँ मुझे नहीं देख सकी, बहुत वीक थी और छोटी सी मेरी बेटी तो नहीं संभाल सकती, बिल्कुल अकेली थी मैं उस घर में। तो माँ मुझे घर ले आई कि नहीं मेरी बेटी है, मैं तो उसको इस हाल में छोड़ नहीं सकती। उससे पूछ के लेकर आई कि देखो मैं लेकर जा रही हूँ। उसको समझाया, बहुत समझाया कि ये ठीक हो जाएगी, उठने बैठने काबिल हो जाएगी तो मैं इसे छोड़ जाऊंगी। मैं आई हूँ, मुझे आए हुए तकरीबन 2 दिन ही हुए। तो उस वक्त हमारे यहाँ PTCL नहीं था, मोबाइल घर में किसी के पास भी नहीं था।
पुराने मोहल्ले में जहाँ से मेरी शादी हुई थी वहां से लोग आने शुरू हो गए कि तुम इसको क्यों लेकर आए हो। मम्मी कह रही मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक लेकर आई हूँ, उससे पूछ के लेकर आई हूँ। तो वो पूरे मोहल्ले में, जो पुराने मोहल्ले थे, क्योंकि हमारे घर में फोन नहीं था तो पड़ोस में फोन आ जाते थे, वहाँ फोन करके पता नहीं कैसी कैसी बातें कि घर से ले गई आपके है। हस्बैंड जी हाँ, आपके पुराने मोहल्ले में लोगों को फोन जी करके हाँ, कह रहे थे कि इवन आप रिश्तेदारों को भी, कभी मेरे मामू के पास फोन जा रहा है, इस तरीके से। तो माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा। तो मैं इसी हाल में तकरीबन 6 महीने वहाँ पे रही हूँ। 6 महीने बाद वो अचानक खुद ही आया और किसी ने कुछ नहीं कहा ना। इस दौरान आपकी बेटी की पैदाइश हो चुकी है? नहीं, ओके माँ बेटी की पैदाइश वहीं जाके फौरन उसके बाद वहाँ पर हुई है। ओके। तो मैं यहाँ तक मैं 4 या 5 महीने में यहाँ पर रही हूँ। तो ठीक वो है। अचानक आया, तो मेरे चाचू जिन्होंने मेरा रिश्ता किया था वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हें जाना है। और मैंने मना भी किया, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, जिसने मुझे इतने बुरे तरीके से मारा है मैं कैसे चल जाऊँ उसके साथ, और मेरा कसूर भी कोई नहीं था। नहीं, तुमने जाना है क्योंकि तुम्हारा जो एक ये चीज कि भाई ये जो तुम्हारा रवैया है तुम्हारी बहनों के आगे आएगा। मैं चुप करके चली गई, बेटी हो गई। यहाँ एक हम रोकते हैं बात को। इनको मारा और मारने के बाद इनको इनके मैके भेज दिया। अगर कोई शख्स मुझ पे हाथ उठाता है, मैं तो कम से कम दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर मी। लेट्स आस्क डॉक्टर साहिबा, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। बहुत, क्योंकि हम इंसान भी तो है ना, पहले हम इंसान हैं, बाद में हम कुछ और होते हैं। अगर कोई शख्स आप पे हाथ उठाए, वुड यू स्टे देयर इन दैट मैरिज? Of course not. यू वोंट? No. यू Definitely not. डेफिनेटली नॉट। Definitely. सारे, अगर फर्ज कीजिए, मैं बहुत क्लियरली पूछ रहा हूं, फर्ज कीजिए कि आपकी बेगम आप पे हाथ उठाती हैं, वुड यू स्टे इन दैट मैरिज? और ब्रूटली मारती हैं? और देखिए किसका क्या अमल है, उससे तो हमारा नहीं, वो मैं नहीं सिर्फ होता पूछ रहा ना। हूं। देखिए, इज्जत नफ्स तो होती है ना, यस और नो? ऑनेस्टली गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। इफ यू वुड से यस, इफ यू वोंट से नो। कोई जवाब नहीं दे सकता मैं इस पे, मुझे समझ नहीं आई बात ये। यू वुड यू स्टे? No way. No. यू? Never. I would see कि क्या reason था, but एक होगा overall नहीं. ओके। No. नेवर? I won't be able to tolerate it. यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट? No, I won't. मैंने ये सवाल क्यों किया? जब आप वाइफ बैशिंग या बैटरिंग की बात करते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है, मेजॉरिटी, कहीं कहीं माइनॉरिटी में ये भी है कि ख्वातीन का हाथ मर्दों पे भी उठता है और मर्द उस मैरिज में भी रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा, लिटरली देखा। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि मर्दों का हाथ ख्वातीन पे उठता है और ख्वातीन उस मैरिज में रहती हैं। अगेन व्हाट यू सेड, रीजंस को देखना पड़ता है कि रीजंस क्या हैं। इज इट राइट? डज इट मेक इट राइट? इट डजंट मेक इट राइट। इट डज नॉट मेक इट राइट। आप पता नहीं किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानियां देते हैं, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग टू स्टे विद दैट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या हाथ उठाना ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई शख्स आपके साथ रह रहा हो, आपके बच्चों का आपके बच्चों की माँ हो, जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार भी कर रही है। हो सकता है एक छत के नीचे रहते हुए लोग भी आपस में अजनबी हो जाएं और ऐसे अजनबी हों कि सिरा नहीं मिले कि कौन कब किससे अजनबी हुआ था। कंटिन्यू मैम, फिर क्या हुआ? पता नहीं उस बंदे को क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उससे कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे कहीं जाना है। 13 सालों में मुझे नहीं पता कि सिवाय एक मार्केट के कभी मैं उसके साथ कहीं शॉपिंग पे नहीं गई। इवन ये नहीं कि मेरे साथ, वो इनके खानदान में नहीं होता, बाकी भाई बिल्कुल लेके जाते हैं, बीवियों के साथ बिल्कुल बहुत खुश भी हैं। उसको ये था कि बस ये मेरे आगे आए ना, पता नहीं क्यों। मैंने कहीं जाने की कभी भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं। बस मेरा ये था कि मैं मैके आती थी और मैके से मैं फैसलाबाद जाती थी। मैके आ जाती थी तो उसे ये होता था कि मैं वहां जा रही हूँ, खुश हूँ बहनों के साथ। बस उस वक्त तो घर में फोन लग चुका था। हमारे यहाँ रोज रात को कॉल्स आ रही होती थी कि तुम पता नहीं क्यों जहाँ पे जाती हो, खुश हो, बहुत खुश हो। सिंपली गालियां कि तुम ऐसे लोगों के साथ खुश हो, ऐसी औरतों के साथ। मेरी बहन जॉब करती है, वो उसको देख के राजी नहीं है कि वो शरीफ ही नहीं है उसकी नजर में। तुम ऐसी औरतों के साथ खुश हो। आपकी बहन शरीफ नहीं? हाँ, मेरी माँ तो बिल्कुल भी नहीं है और बहन भी नहीं है। तो ऐसी औरतों के साथ तुम खुश, पता नहीं तुम क्या करती हो वहां जाकर। ऐसी
गंदी गंदी गालियां ऐसी। और अगर आपने फोन बिजी रख दिया तो फिर वही खानदान में फिर रहा होता था फोन के फलां जगह, इनको बोलो मेरा फोन नहीं उठा रही है, ये इन्होंने फोन बिजी किया हुआ है, पता नहीं किससे बात कर रही हैं। और वो अम्मा कहती थी कि इससे मुंह लगने से अच्छा आप फोन साइड पे कर दो या बंद कर दो। तो फिर वो दूसरे दिन खानदान वालों की कॉल आ रही होती थी कि रात तुम्हारा फोन क्यों बिजी था, वो बेचारा कॉल करता रहा है और तुम उससे बात नहीं करते हो। यहाँ तक कि मेरी माँ बहनें कहती थी कि आप आना छोड़ दो, आप आते हो हमारा सुकून खराब हो जाता है। यहाँ पर रुकते हैं। शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने ये ताने दिए कि तुम मैके क्यों जाती हो, कैरेक्टर पे उंगली उठाई, माँ के, बहनों के। 4 महीने की ये प्रेग्नेंट थी, इनको मारा और इनको घर भेज दिया। 5 महीने के बाद इनको वापस लेने आए, ये चली गई। जिंदगी दोबारा यहां से शुरू हुई ज़हरा की। कैसे? इस ब्रेक के बाद। लेडीज जेंटलमैन, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, सेंड इट टू 436। सबसे खूबसूरत मैसेज को आज हम देने जा रहे हैं एक अदद वॉशिंग मशीन। एंड ऑफ कोर्स हर कॉलर को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सईद गनी। एंड आइए आप लोगों से बात करते हैं। एक हमारे पास टेलीफोन कॉल है नुज़हत की, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़हत। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड गुड, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब यहाँ बैठे वालों को, सबको गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम जी। जी बताइए नुज़हत, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ कि आपका शो जब से शुरू हुआ है ना, ये आप यकीन करें कि हमें इतनी खुशी हुई है कि हकीकत पे मबनी प्रोग्राम किया है। इसमें कोई ड्रामा, कोई इसमें आर्टिफिशियल बात नहीं है, ओरिजिनल बात है जो है। वो जो तस्लीम का वाकया हुआ था जिसमें इसने 4 निकाह किए थे, आप यकीन कीजिए मेरे हस्बैंड और हम दोनों बैठ के देख रहे थे। हमें पानी पीने के लिए भी हम लोग ना हिलते नहीं थे कि नहीं आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। हम लोग इतने शौक से और इतना वो देखा ना, और आप लोगों जो ताउन करते हैं और जो ये लोग सही हाथों में आपके आ गए हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये शौक शुरू किया है। आपकी पूरी टीम को हमें प्राउड है इस बात का कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में और हमारे इस मुल्क में ऐसे शोज हो रहे हैं। अच्छी बात है, आप सबको आईना दिखा रहे हैं कि हाँ भी हकीकत ये है, ये हकीकत है। आज के दौर में हवा की बेटी क्या है? एक औरत है, माँ है, बेटी है, बहन है। आप यकीन कीजिए चाहे वो 3 साल की बेटी है, चाहे 16 साल की बेटी है, वो महफूज नहीं है। हम लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है। हत्ता के आप यकीन, मैं अपनी बेटी को अगर स्कूल छोड़ने, ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि आप उसको छोड़ के आए और खुद लेकर आए, क्योंकि हमें किसी पे इतबार नहीं है। आज के दौर इतना बुरा दौर आ गया ना, और जो ये तशद्दुद दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ पे करते हैं, कब तक औरत बर्दाश्त करेगी? एक मारना और होता है, एक तशद्दुद होता है। आप यकीन कीजिए बर्दाश्त की जब इंतहा हो जाती है तो मेरे ख्याल से औरत को उसका मुंह और जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि औरत इतनी कमजोर नहीं है। इस पाकिस्तान में औरत ने बहुत सारे काम किए हैं माशाल्लाह। ये लेडीज बैठी हुई है, देखें माशाल्लाह कहाँ किस ओहदे पे यहाँ पाए जाएंगे। औरत ही है ना जो ये आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम में, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम करने की तौफीक दे। और सब बहन भाई जो हम लोग देख रहे हैं मिलकर, और इस तरह एक फैमिली प्रोग्राम है ये। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। और साहिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप इसके बाद कोई इंटरटेनमेंट वाला भी प्रोग्राम शुरू कीजिएगा नेक्स्ट वीक। आप हाँ नेक्स्ट वीक होगा, आपको पता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आप म्यूजिक बजाइए, मेरे अंदर डांसिंग शुरू हो जाती है। anyway, आप भी हंस सकती हैं, कोई बात नहीं है, ओके। Everyone kind of knows me, you know, that way. आप म्यूजिक बजाइए एंड हम अच्छा ओके। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड बच्चा उसके बाद ये चलता रहा। मैं जब कराची आती थी ऐसे इसी तरह के और वापस जाती थी तो रिसेंटली क्या वाकया बना? आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। ओके, रिसेंटली सिंपल वो जेवर की बात थी। जेवर मेरे मामू ने सिक्योरिटी के तौर पे मेरे नाम करवा लिया था निकाह में, कि उनको पता था मेरी सास का बिहेवियर, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बिंद आपकी बच्ची है तो कुछ सिक्योरिटी रहेगी। मेरे बीच वाले मामू ने करवाया, वो उनको बहुत प्रॉब्लम थी। अब रिसेंटली ये था कि मेरे देवर की शादी का चक्कर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि अपने छोटे भाई के लिए इसमें से थोड़ा सा जेवर निकालना है, थोड़ा बड़ा भाई दे रहा है इतना, ये मैंने कहा उन्होंने उनके लिए कुछ किया है, छोटे वाले ने उनके लिए कुछ किया है, उनका हक बनता है उनके लिए कुछ करना। मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना मुझे आज तक कभी किसी के हाथ से एक जोड़ा नसीब हुआ। मैं कहा मैं क्यों अपने बच्चों का हक उसको दूं?
और ये काफी मेरे 3 साल पहले मेरे चाचू की डेथ हुई है। मैं अपने चाचू की डेथ पर यहाँ पर आई हूँ, तो चाचू की डेथ वो साइड पे करे, मैं रोती रही हूँ। ये नहीं कि चाचू की डेथ हुई थी जो मैं जलील होती रही हूँ, और वो जब से बस मेरा ना माइंड थोड़ा हटने लग गया था कि जिस आदमी के साथ मैंने इतनी चीजें, इतनी फीलिंग शेयर की हैं, जिसके घर मैंने संभाला, उसको ये नहीं ऐसा कि मेरे बाद जैसे चाचू की डेथ हुई है वो बस अपना काम कर रहा है, फोन कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ये वो। अब आके बाबा के बारे में डेथ हुई भी हो जिनकी, उनके बारे में कोई नहीं सुन सकता। मेरे सामने आके बैठ जाना और तुम्हारा बाप पता नहीं कैसी कैसी औलाद पैदा करके गया है, ये है वो है, तो उसको लगा अब आके कि मैं उससे हटती जा रही हूँ। जेवर मुझे नहीं पता था 13 सालों में कि कहाँ है कहाँ नहीं। अब आके मैंने अपने साथ अपने पास वो जेवर रखा। वो जेवर के पीछे सब कुछ फसाद हुआ। जब उसको पता चला कि माँ के बारे में बातें कर रहा था, माँ के बारे में, मैंने माँ को कॉल किया, मैं कहा माँ देखिए आपके बारे में किस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहा है। ऑन कॉल था तो माँ कहती है तो मुझे कल ये कह रहा था कि आप जैसी औरत का नाम तो वुजू लेके लेना चाहिए। मैंने कहा ये देखिए आपके बारे में बातें कर रहे हैं साहब, यहाँ तक तुम्हारी माँ रातें लगाती है, बेटियों को तुम जाओगी, मेरी बेटियां ये करेंगी, ये सब कुछ ऐसी बातें। मैं कहा माँ देखिए किस तरह की बातें कर आपके बारे में। तो माँ कह रही रात तो कुछ और, मैं कैसे कहीं कसम खा के बोले। तो मेरी बड़ी बेटी पीछे खड़ी थी, उसके तो कहता है कि फोन ले लिया, उससे छीन लिया कि ये झूठ बोल रही है। मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी, कहती है कि बाबा अब झूठ तो मत बोलो। बड़े बुरे तरीके से उसने उसको मारा, दीवार के साथ जाके लगी वो। बाद में मेरी शामिल, मेरी बेटी मुझे बचाने आई है, बहुत मारा उसने, इतने बुरे तरीके से मारा कि ना मुझसे ना मेरी बेटी से सारा दिन उठा नहीं गया। और उस दिन मैं बची भी अपनी बेटियों की वजह से हूँ। आपकी बेटी की उम्र क्या है? 12 साल। मैं अपनी बेटियों की वजह से बच्चों, बड़ी की 12 है, छोटी की 10 है। नहीं तो वो तो पता नहीं कितनी दफा तो वो मुझ पे टोका उठा चुका है कि पता नहीं तुम सारी रात किससे फोन पे बात करती हो। मेरा फोन सारी रात या तो फोन ऑफ होता है या उसके फोन आ रहे होते हैं। वो नहीं सोने देता, किसी को नहीं सुकून लेने देता, पता नहीं किस किस से बात करती रहती, ये है वो है। उस बेटी ने मुझे बचाया। तो फिर जब अम्मा ने सब कुछ फोन पे सुना कि इसने इतने बुरे तरीके से मुझे मारा, मेरी चीखें सुनी, बच्चों की चीखें सुनी, तो मेरी छोटी बहन वो कहती है माँ आप ला रहे हो बाजी को? नहीं ला रहे हो, मैं खुद जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि हमेशा आप ये कहते रहो। उसके बाद आपकी मदर वहाँ पर पहुँच गई? हाँ जी, वो पहुँच गई। उन्होंने आपको अब यहाँ पर वो लेके आ गई? जी हाँ। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ये यहाँ पर आ गई हैं। क्या लगा आप लोगों को ये कहानी सुन के? डू यू गाइस वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू? किसके पास है माइक? यू हैव इट। आई जस्ट वॉन्ट टू से इन दिस रिगार्ड कि जिस तरह इन्होंने बोला कि बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, तो इवन दे हैव टू गो थ्रू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड अब्यूज। तो इट्स नॉट जस्ट द वुमन हु इज अ विक्टिम ऑफ दिस बट इवन हर चिल्ड्रन। तो और दूसरी चीज़ उन्होंने जैसे बोली कि फैमिली सपोर्ट नहीं करा उन्होंने, फैमिली ने शुरू में, तो दैट इज़ बेसिकली द मेजर कॉज कि द वुमन शी हैज़ नो वे टू, शी हैज़ नो वन टू लुक अप टू। उसकी फैमिली, अगर उसके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है तो हर फैमिली डजंट सपोर्ट हर एज वेल, और फिर शी हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिटर्न टू दैट पर्सन और दैट गाय। एनीवन एल्स? I want to ask that is there was जोर से बोलिए, it's and okay. I would like to say that Mic. is there was no one who there was no one who gave support to her. No one, not a single man or woman. I just want to ask her. क्या कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आपको सपोर्ट किया? नहीं, कोई नहीं था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से आपके क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ऑल द पैनलिस्ट आर हियर। आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Sarim Bani Saab, Kiran, and then Dr. Saiba, and all the people here participating in the show. कोई और कुछ कहना चाहता है आप लोगों में से? माइक। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जो मेन डिलेमा इधर था वो था कि आप उनको अगर छोड़ भी देती तो आप क्या करती अपनी लाइवलीहुड के लिए? आपके पास एजुकेशन नहीं थी, आपकी मैट्रिक के वक्त आपको हो गया था मंगनी वगैरह, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद अपने बच्चों को आप ले जाएं, आप इस ऑर्डियल मतलब ये जो आप मसले थे आप शायद उनको छोड़ दें और अपनी अम्मी और अपनी बहनों के मतलब उनकी कोलैबोरेशन से थोड़ा पढ़ लिख लें और थोड़ा अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, क्योंकि फिर ना ये एक ऑप्शन था, वरना फिर आप उनके साथ ही रहती और आप पिटती और फिर ये मसले होते हैं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन स्टार्टिंग में तो यही हुआ कि माँ सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि माँ को उनके भाई सपोर्ट नहीं करने देते थे, मेरे चाचू सपोर्ट नहीं करने देते थे। वो ये कहते थे कि अम्मी जब भी मेरी थाली लेती थी वो ये कहते थे कि ये माँ है अपनी बेटी का घर बिगाड़ रही है।
कितनी दफा ऐसा हो मेरे घर आके मुझे जलील करता है, तो अम्मा ने उसको एक दफा मना किया तो मेरे खानदान वाले बुजुर्ग आके खड़े हो जाते थे कि तुम मुझसे कैसे बदतमीजी कर रही हो, तो दबा दे घर का। तो माँ को ये चीज, और एक ये कि कर लो, ठीक है कर सकती है, उसका साथ दो, बाद में अपनी बेटियों की दफा हमें मत कहना। माँ को ये चीज बहुत, और मैं भी यही चीज करके रह रही थी, लेकिन अब आके एक होता है बच्चे बाप के साथ रहें, अच्छी परवरिश हो सकती है, लेकिन मुझे अब आके फील हो रहा था कि मेरे बच्चे अपने बाप के साथ रहेंगे और बिगड़ जाएंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मेरा ये सवाल था कि वी लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे किस, जैसे पुलिस होती है, एक गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी सिटीजन्स की प्रोटेक्शन, उनका सेफ गार्ड, तो क्या किसी कोई ऐसा ओहदे भी नहीं है जो उनकी हेल्प करे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो कोई और इंटरफेयर करे, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रॉमा है ये सिर्फ इन पे तो नहीं है, इनके बच्चों पे भी है। अब बेटे ये सोचेंगे भाई बाप कर रहा है, माँ है, तो मतलब ये सही है, ये कर सकते हैं कि हम भी आगे जाके मार सकते हैं, क्योंकि आप मार भी सकते हैं और आपकी फैमिली लाइफ जो है फिर भी कंटिन्यू हो रही है। आई थिंक जब हम इस किस्म के शोज करते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो यही होता है कि क्या हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या हम ये कह रहे हैं कि वाकई आप मार सकते हैं, और इसके बाद चूंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या आप जाके वहां रह लें। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम जुबैदा है। अच्छा जुबैदा जी, बहुत शुक्रिया, आपने टेलीविजन सेट को अगर आप बंद कर लें तो मैं आपकी। मेरा नाम जुबैदा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जुबैदा बोलिए। मैं इनसे मतलब कि जो इनका क्या बच्चा, इनसे ये बात करना चाहूंगी कि क्या मतलब कि इनको 6 मंथ में इनके घर वालों ने, किसी ने वहाँ पे जाकर उस लड़के को नहीं देखा, इनकी मंगी हुई है, किसी नहीं, या इनकी वालदा नहीं, या इनकी बहनें हैं, उन्होंने किसी ने भी जाकर उस लड़के को देखा नहीं। अच्छा आप बताइए। माँ जानती थी उनको शुरू से, क्योंकि माँ के कजन के बेटे थे ना वो। अच्छा अम्मी के, इनकी अम्मी के कजन के ना, क्या बताया ना कि उनको मतलब कि मेरी माँ को भी नहीं पता था कि उनके 5 बेटे हैं, किसी के साथ पता नहीं किसके साथ मंगी हुई थी, आपकी माँ को भी नहीं मालूम था। ना ना, मंगी से पहले उनको बता दिया गया था ना कि इससे मंगी हो रही, तभी तो माँ ने कहा था कि नहीं इसके तो एज में बहुत फर्क है। तो आपकी अम्मी ने कभी जाकर उनको देखा नहीं है कि जिससे नहीं, इन्होंने जुबैदा बता चुकी हूँ कि जुबैदा इन्होंने ये कहा है कि इनकी अम्मी को पता था, और इनकी अम्मी ने पहले कहा था कि ये 18 साल चूंकि इनसे बड़े हैं इसलिए वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको मजबूर कर दिया गया क्योंकि जाहिर है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। जी ऐसे तो नहीं करना चाहिए, हमारे मामले में बहुत ज्यादा ऐसे किया जा रहा है लड़कियों। हाँ, मेरी बहन बहुत छोटी है और आपकी शो की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जिससे भी यहाँ पे आपके मेहमान बैठे हैं उनका थैंक्स करना चाहूंगी, उनसे भी हमें बहुत कुछ मतलब के अवेयरनेस मिल रही है। थैंक्स, मतलब कि हर प्रोग्राम में हमें एक नया कुछ मिलता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुबैदा। ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए क्या कहना चाहिए। जी मैं इनकी क्वेश्चन क्या कहूँगी, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास प्रोवाइडेड हैं रेमेडीज, बट हमें उन्हें अवेल नहीं करते। पुलिस के पास जाइए आप, अगर उनको जाके कंप्लेन करते हैं, सिंपल कंप्लेन या इंटीमेट करते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन होता क्या है, ऐसे केसेस रजिस्टर ही नहीं किए जाते। आप तो ऐसे केसेस की बात करते हैं, रेप के केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते, इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि ये कहते हैं कि इज्जत का मसला है, बेटी की बाद में शादी नहीं होगी, जिस पर जुल्म हुआ है वो रजिस्टर नहीं कर रहा है केस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जाते हैं तो पुलिस उसे करती नहीं है जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो। आजकल तो ट्रेंड बन गया है 22A, कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो पुलिस FIR लॉन्च करेगी आपको। अच्छा लेकिन देखिए इनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, पुलिस से बंदा डरता भी तो है ना, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हम लॉ एनफोर्समेंट से डरते हैं। उस डर से ज्यादा डर है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए। ये डर अभी का वाकया है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ और वो पुलिस के पास गई है तो वो FIR नहीं काट रही, पैसे दे के FIR कटवाई गई है, फिर FIR के बाद उसको अरेस्ट नहीं कर रही। फिर लोग ये सोचते हैं कि जब कुछ होना नहीं है तो हम उस पर खर्चा भी करें, अपनी बेइज्जती भी करें और हासिल भी कुछ ना हो, तो फिर कैसे लोग जाएंगे? हम ही चेंज लाएंगे। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। ये मैं एक वाकया अपनी पुलिस को बता रहा हूँ, लेकिन हमें जाना चाहिए, ये मैं भी कहूंगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग जितने लोग हैं ना, 5 लोग आप हैं, एक मैं 6, 3 लोग आप हैं, मुझे 9 लोगों से प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत आइडियल सिचुएशंस के अंदर रहते हैं,
क्वाइट फ्रैंकली हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं या जो हमारे पास हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं हम उनके मुताबिक बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास तारिकुल इस्लाम साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि कोई साहिर लोधी पे हाथ डालता है तो आपके 10 पैनल बन जाएंगे, 4 न्यूज़पेपर आ जाएगा, 1 अखबार में खबर आ जाएगी। लेकिन अगर कोई बेचारा वहां पर मेरा वर्कमैन है उसके खिलाफ कोई हो जाता है, वो बेचारा किसी को छिड़क के बात भी कर ले तो वो 3-3 साल बंद रहता है। दिस इज व्हाट आवर लॉ इज। What are we talking about? Let's be honest about it. अगर हमको चेंज करना है तो सबसे पहले तो किरण सबसे पहले तो हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। असल में तो प्रॉब्लम ये क्यों नहीं गई लॉ के पास। हमारा ही प्रॉब्लम है। जब शुरू से बात हो रही है कि मार रहे हैं और एज डिफरेंस था, एक तो पहले ये कि जो आदमी किसी औरत पर या कोई भी शख्स किसी कमजोर पर हाथ उठाता है वो बुज़दिल है। बुज़दिल आदमी हाथ उठाता है, पहले ये चीज समझने वाली है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एक परसेप्शन है वो ये है कि बहादुर आदमी जो है वो हाथ उठाता है। तो जो लोग अपनी बीवियों पर, बेटियों पर, छोटे बच्चों पर जिस पर हाथ उठाते हैं, आई डिक्लेयर देम बुज़दिल आदमी है। वो बुज़दिल है जो अपने से कमजोर पर हाथ उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये आदमी हाथ उठाता क्यों है? वो इसलिए उठाता है कि वो एक औरत की गलती है। जब मेरा बेटा मेरी बेटी को मारता है तो मैं एज अ माँ उसको क्यों नहीं रोकती हूँ कि नहीं ये तुम्हारी बहन है, तुम इसको नहीं मारोगे, ये गलत है। बिकॉज इसी देखे ये अचानक से नहीं होता है कि कोई एक आदमी एक दिन खड़ा हुआ और उसने मारना शुरू कर दिया। साल है, बहुत सालों से ये चीजें हो रही हैं और उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है आपकी सोसाइटी में उसके लिए। एक आदमी बीवी को मारता है, ऑल ऑफ अस वी एक्सेप्टेड कि जी हाँ बड़ा मार दिया। एक औरत जब अपने शौहर को मारती है तो वो हम थोड़ा हंसते भी हैं, थोड़ा सा उस पे वो भी करते हैं कि अच्छा ओ औरतों ने मार दिया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स आर दीज? ये हमारे बनाए हुए मतलब उसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं तो फिर तो औरतें ही मारेंगी। करता हूँ बिल्कुल, और हमारी औरत का भी कसूर है। मैं आपको अपनी फैमिली का बताता हूँ। मेरी बीवी ने शुरू दिन में ही बेटे को नहीं, मेरी अपनी बीवी ने कभी इजाजत नहीं दी कि मैं इतना आगे बढ़ सकूँ, मैं उसको मार सकूँ। और मेरे एक मकसद इजाजत के बगैर वो हिलती भी नहीं है, लेकिन इतनी इजाजत नहीं है कि मैं उसको गाली दे सकूं या मैं उस पर हाथ उठा सकूं। और शायद ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसी का कमाल था कि उसने मुझे इजाजत ही नहीं दी। जब हमारी औरतें इजाजत दे देंगी ना तो यकीन माने फिर वो बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। ये माँ की उससे शुरू होता है। मतलब यार आप मारने धोने की तो बात रहने दे, आप एक शादी में जाते हैं जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई है और एक थोड़ा सा उससे कम गुड लुकिंग आदमी बैठा हुआ है, कोई नहीं कहता, लेकिन बहुत अच्छी दुल्हन है, खूबसूरत है आदमी की लेकिन कहीं गलती से किसी शादी में चले जाए, खूबसूरत आदमी बैठा हुआ है, थोड़ी सी उससे कम शक्ल की दुल्हन है, सब अफसोस, ओह बेचारा इतना। एक नया टॉपिक हमें मिल गया है, एक नया टॉपिक हम लोगों को मिल गया है। उसकी ऐसी लड़की से शादी हो गई इस आदमी को। Now you see these are attitudes। अब देखिए आपने क्या किया है, असल में प्रॉब्लम कहाँ है आपको भी, हम सबको नजर आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है। Yes। नहीं बट आप हंसने कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज ठीक हो जाएगी। नो वरीज हम लोगों को इसी दुख के अंदर, इसी गम के अंदर चीजें तलाश करनी है। रियलिस्टिक। यस डॉक्टर साहब हम जानते हैं। यस मैं समझ गया डॉक्टर साहब, प्लीज अब हम लोग ब्रेक पे चले जाएं। जाइए, पक्की बात है, जाइए। सो वी आर गोइंग टू गो ऑन अ ब्रेक। जब मैं वापस आऊंगा तो आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी औरत से जिसकी शादी हुई, तलाक हुई, हलाला हुआ, फिर शादी हुई, फिर तलाक हो गई। विल बी राइट बैक। ये जून की एक शदीद दोपहर है, मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। वंस अगेन जी वेलकम बैक। और हमारे साथ गजाला हैं। इससे पहले कि हम गजाला से बात करें, जहरा की मदर की कॉल है हमारे पास। अच्छा आई थिंक हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी इफ वी कैन टॉक टू हर। गजाला की कहानी है कि 2009 में 1999
1900, थैंक यू, बहुत अच्छे मेरे राइटर्स, थैंक यू। 1900, इट्स ओके। ताया के बेटे से हैदराबाद में शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी? पसंद की, मतलब घर वालों की। घर वालों की, अरेंज मैरिज, ओके। वो स्टेज पे गाने वगैरह गाया करते थे? राइट। मुस्तकिल आमदनी नहीं थी? दिल से कर लिया तो हो गई, अगर नहीं है तो अपनी ही मर्जी है। 1.5 साल में झगड़े होने लगे? राइट। तलाक हो गई थी उसके बाद? राइट। नानी नाना के घर आप वापस आ गई और 10 साल उनके घर रही। शौहर भी तंग करते थे कि तलाक नहीं हुई है? फिर उसके बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो बीवी छोड़ के चली गई। 12 साल बाद शौहर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज वापस आ जाओ, बेटी आपको, जो आपकी बेटी थी, बेटी उन्होंने रख ली थी, आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है। फिर अपने दोस्त से आपका हलाला करवाया, दोस्त ने 10 दिन के बाद आपको तलाक दी। फिर उसके बाद शौहर ने शादी की और फिर उसके बाद कितने साल रही आप उनके साथ? 7 साल। 7 साल। क्या ताना देते थे आपको? वो ज्यादातर तो थोड़े दिनों तक तो यही ताना दिया, कितनी बेशरम हो, शर्म नहीं आई, एक आदमी के साथ निकाह किया, फिर मेरे पास आई, ये वो उल्टी सीधी बातें करना। और मैं तो तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ कि अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, बीवी बनने की हैसियत नहीं है, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लड़की औरत तो मेरे लिए पाँव की जूती, एक उतारो एक पहनो। मैं तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, उसका ख्याल रखो, उसकी मतलब हिफाजत करो। और उसके अलावा बस ये नहीं है कि उसे कुछ कहना है कि नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो, बस इस तरीके से जैसे एक कोई चीज है, शो पीस है, उसकी हिफाजत करनी बहुत कीमती चीज है, तो इस तरीके से बस। शादी जरूर की थी, मतलब इस नियत से नहीं की, समझ में नहीं आता था क्या चीज से, किस लिए शादी की, क्या हुआ। कभी ये कहना कि मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें लाया हूँ, कभी ये कहना कि मैंने तुम्हारे घर वालों को झुकाने के लिए दोबारा तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। मुख्तलिफ किस्म की बातें थी, जहन समझ में नहीं आता था। जब तक मेरी ताई जिंदा थी तो वो जाहिर बहुत नेक औरत थी, तो उनकी वजह से ये कि कुछ थोड़ा घर संभला हुआ था, लेकिन फिर भी झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन उनके जब वो 7 साल में 4 साल तक वो जिंदा थी और 4 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल के बाद ये कि बिल्कुल आजादी मिल गई हर तरीके से, हर वो काम, हर वो गंदा बुरा काम जो मैं ये चाहती थी, चलो मेरे सामने हो रहा है कोई बात नहीं, मुझे छत मिली है। मैंने इस आदमी की वजह से अपने नानी मामू को छोड़ा, सारे के सब खिलाफ थे कि नहीं तुमने नहीं करना, ये खराब आदमी, ये खराब आदमी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपनी बेटी की खातिर मुझे दोबारा जाना है। सब मैंने किसी का भी कहना नहीं माना और इसी तरह जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन उस आदमी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, और बिल्कुल इस तरह जैसे एक घर में कोई चीज पड़ी बस पड़ी, किसी भी किस्म का कोई वो नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ गलत बात, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। लड़ाई ज्यादातर इस बात पर होती थी कि मेरे साथ अगर कोई गलत बात है, चलो मैं रो धो के बर्दाश्त कर लेती थी, या अगर बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैंने मसले में कहा तो उसको भी मारना, मुझे भी मारना। वो मेरी बेटी 12 साल की थी, अगर कोई पिछली बात जो मैंने 12 साल पहले जो उसके साथ कुछ हुआ, जो उसके साथ होता था, उसने मुझे बता दिया मम्मा ऐसा हुआ, ये हुआ, पता चल गया। वो खुद भी इतनी मासूम थी कि अच्छा मुझे ये बात बताइए, आपके हस्बैंड ने आपको इस बात का भी ताना दिया कि आपने उनके दोस्त से शादी की थी? जी जी, लेकिन जाहिर है हलाला तो करना था, और उन्होंने खुद करवाई थी ना? जी खुद कराई। ताना इस बात का मुझे देता था कि अगर लालची इंसान था कि तुमने कुछ 1 लाख रुपए मेहर क्यों नहीं लिखवाई, कुछ पैसे वैसे क्यों नहीं लिखवाए नाम, वो इतना अमीर आदमी, मैंने उससे इतने अमीर आदमी से तुम्हारा निकाह कराया, कुछ तो लिखवाती उसके हाथ अपने लिए, कुछ तो खुद तो ऐसा इंतजाम करती ही करती। मैंने कहा मैंने तो महज इसलिए निकाह किया, मैंने ये थोड़ी था कि मुझे कुछ लिखवाना है, मैंने तो निकाह इसलिए किया कि मुझे दिमाग में ये बात थोड़ी थी कि नहीं तुमने ये क्यों कहा, कि बंदे ने ये कहा कि मैं 500 रुपए लिख रहा हूँ या 1000 अच्छा, आपकी बेटी अब क्या कहती है? वो भी आपके साथ नहीं है? वो मेरे साथ नहीं है इसलिए कि उसके बाप ने उसको काफी बदतमीज किया हुआ है, उसके माइंड में ये बातें भर दी। आप समझती हैं कि कहीं आपकी भी कोई गलती होगी इसमें? मेरी गलती, मैं आपको बताती हूँ, मेरी गलती है, बहुत गलती, इसलिए कि उसको मैं सही बातों में टोकती थी। मेरे लिए ये गलती नहीं, उन लोगों के लिए गलती की मतलब आया क्यों उसको टोकते हो। अच्छा, आपके हाथ हमेशा से ऐसे ही थे या अभी हुए? मेरे हाथ बहुत प्यारे थे, तस्वीरें हैं, वीडियो है, सब कुछ है, सबूत रखा हुआ है, बिल्कुल सही थे। इसने ये तो डॉक्टर कहते हैं जहनी टेंशन से ऐसा हुआ है क्या? और दूसरा ये कि इस्तिखारा वगैरह करा, ये करा, वो लोग कहते हैं ऊपर के अमलियात है, इस तरीके का ये कुछ हुआ है आपस में, जैसे ये कराया गया कि खानदानी दुश्मनी है, ये वो। शायद मेरे अब्बू की भी कोई इन लोगों से कोई पुरानी चल रही थी,
कुछ मिक्स सारी बातें थी, मेरे जहन में ये बातें थी नहीं कि क्या बातें क्या। आपकी बेटी अब क्या करती है? मेरी बेटी की अब सुना शादी कर दी है। सुना है शादी कर दी, क्या मतलब आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी कहाँ है? 1-2 साल पहले हैदराबाद गई थी तो मुझे पता चला था कि शादी कर दी। आप कितने साल से सारिम के ट्रस्ट में? सर कि 2009 में आई हूँ। 2009 में आई? 9 में आई जी। ये मतलब 12 है, तो 4 साल हो गए मुझे। उस अरसे में मैं काफी 2-3 बार हैदराबाद जा चुकी हूँ। काफी मैंने कोशिश की पता करूं ये करूं, लेकिन पता चला कि अब शायद शादी कर दी उसकी। ये सही बात है, क्योंकि मेरी खाला की जो बेटी है उनके किसी दोस्त ने बताया कि उसकी शादी हो गई है, बच्ची की शादी कर दी है। और उन्होंने आपसे राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। बेटी के जहन में ये बातें डाली हुई है कि ये खतरनाक बीमारी है, अगर मामा हमारे साथ रहेंगी तो तुम्हें कौन सी बीमारी है? क्या खतरनाक है? मुझे तो आर्थराइटिस की तकलीफ थी। आर्थराइटिस की वजह से हुआ? जी, हाथों में दर्द होता था, पाँव में दर्द होता था, उंगलियां सूज जाती थी। तो बजाय इसकी फिजियोथेरेपी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, पर उसने मुझे कहा नहीं 100 रुपए में पूरी हफ्ता चलाना है। एक हकीम, ऐसे हकीम के पास मुझे भेजा जो घर में उस्ताद गाना सिखाने आते थे, उनके कहने पे एक ऐसे हकीम के पास मुझे भेजा। उस हकीम ने मुझे इस तरीके की दवाइयां दी कि वो उंगलियां मेरी फोल्ड होना शुरू हो गई। मैंने कहा वकार मेरे हाथ उंगलियां खराब होनी है, ऐसे कहा मैं तुम्हारी खातिर हकीम से तो नहीं लड़ सकता, मेरा बहुत नाम है, मैं बहुत यूं हूँ। हकीम के पास मैं गई, हकीम को जाकर बताया, उसने कहा आपके हाथ तो पहले से ही ऐसे हैं, मैंने थोड़ी खराब किए आपके हाथ। मतलब वो इस तरीके की मुझे दवाइयां देते थे कि वो एक हफ्ते क्या वो पूरा महीना चल जाए। काफी सारी पुरियां होती थी, कैप्सूल होते थे। एक टेलीफोन कॉल है हमारे पास। डू वी हैव द फोन कॉल? अच्छा ओके, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जहरा की मदर की कॉल है और आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इनके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जो शायद अभी इन्हें भी पता नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम लाएंगे आपके सामने दस्तक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। डू वी हैव दैट ऑनलाइन? है हमारे पास? अच्छा, या दैट्स व्हाट इट इज। आपकी जो उंगलियां ये कितने साल से खराब है? मेरी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। कल जब आपके केस के सिलसिले में बात हो रही थी तो हमने किसी से राब्ता किया था और हमने ये लिबर्टी ली है थोड़ी सी कि आपको कहीं हम भेजना चाहते हैं आपके इलाज के लिए। क्या आप जाना चाहेंगी? जी। पक्की बात है? जी। जाना चाहेंगी? डॉक्टर इमरान हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बस अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस बात के लिए और आपने हमारा साथ दिया, बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो वेरी मच। आपको क्या लगता है इनके हाथ ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? मैंने पेशेंट को मगर अमूमन जिन पेशेंट के हाथ डिफॉर्म्ड होते हैं जेनेटिकली या ड्यू टू इंजरी, उनकी डिफॉर्मिटीज काफी हद तक करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। जाहिर बात है जिस तरह एक नॉर्मल 100% देखने में हाथ होता है वो तो करना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, मगर हाँ जिस तरह की कंडीशन अभी नजर आ रही है तो उससे काफी बेहतर हो जाएगा। उससे काफी बेहतर हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये कब आ सकती हैं आपके पास? वो मेरे पास हमारे ज्यादातर पेशेंट होते हैं साइड बर्निंग ट्रस्ट, आपको जानते हुए तो वो अपन पेशेंट भेजते रहते हैं। अगर उनके थ्रू आएंगी तो हमारे पास हर फ्राइडे को उनके नॉर्मल पेशेंट आए तो आज को जो थर्सडे तो कल आके दिखा सकती है। कल आके दिखा सकती, उससे प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब वी रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आपके इस काइंड जेस्चर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। दैट वाज इमरान, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे हैं एंड वी रिक्वेस्टेड जी। तो आप बोल दीजिए, थैंक्स बोल दीजिए। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कॉल है या खत्म? चलिए आप तक आप पहुंचा दें। हाँ कॉल पे है, डॉक्टर साहब को बोल दीजिए थैंक यू। बोलिए थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। रिपीट जवाब नहीं आया। डॉक्टर साहब की तरफ से हम लोग जवाब, या आई नो आप हाँ, और आप वाकई बहुत हसीन हैं, बहुत ठीक हैं आप, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। हाँ नो इश्यूज। आपको एक्टिंग का शौक रहा है कभी? मुझे हाँ है तो नहीं, वैसे लोग अदाकारा कहते हैं ऐसे ही।
कहते रहते काफी नाम रखा हुआ अदाकारा यो शायद मेरी वो है रियल मतलब जिंदगी ऐसी है कुछ तो वो बोलने के स्टाइल से या हाथ पर चलाने वो कहते हैं कि आप अदाकारा हो लेकिन अलग ऐसी कोई बात नहीं। गाने वगैरह गाती हैं? नाम गजाला है ना इसलिए लोग गजल गजल कहते रहते हैं कि आप ये हैं वो नाम की वजह से। ऐसे मेरी दोस्त काफी क्लास वाले वो छेड़ती रहती थी मुझसे। अच्छा तो अभी गाने वगैरह का शौक है नहीं? किसे आपको? था लेकिन अब सब कुछ कवर में चला गया। नहीं क्यों कवर में चला गया यार, क्यों कवर में चला गया? जब मैं आप देखिए मेरी बात सुने जाहिर है एक इंसान की वो जिंदगी होती है वो बिल्कुल सब कुछ तबाह बर्बाद हो गई। तो एक मैंने आप यकीन करें अपने हस्बैंड से टूट कर प्यार किया था। मैं उसी को सब कुछ समझती थी और जिस तरह मैं अपना ख्याल करती थी एक मुझे सपनों का शहजादा मिले वो शहजादा तो था लेकिन निकला बड़ा हरामजादा। है यानी कि वो शहजादा निकला नहीं वो जालिम आदमी निकला। और उसके बाद सॉरी मेरे मुंह से ये निकल गया उसके लिए निकला है आप लोग ये नहीं। और उसकी वजह आप देख मुझे रही थी नो क्यों दुनिया में और हसीन आदमी नहीं होते क्या? यानी कि हसीन आदमी से बताने कि मेरा जालिम शौहर अभी ऐसे अगर फेस टू फेस बात होती ना उसको मैं फिर जरा मतलब ये भी होता कि उसको भी एहसास होता कि मैंने उसके लिए यकीन करें। अच्छा फर्ज कीजिए इमेजिन कीजिए ये आपके मैं सच बता रहा हूँ इमेजिन कीजिए कि ये आपके शौहर हैं। नो I'm not kidding अपनी भड़ास को निकालिए निकालूं? हाँ उनकी तरफ क्यों इधर क्यों नहीं? क्यों बना दिया? अच्छा वो है वो वो मेरे अब्बू हैं। वो आपके अब्बू हैं? भाई हैं। आपके भाई ओके मजहर हमारे सिंगर हैं। अच्छा कल ये हुआ था कि कल मजहर ने पहली मरतबा हमारे शो में गाना गाया है और इसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मजहर आप हमारे शो का परमानेंट पार्ट बन जाएं तो इन्होंने उस ऑफर को कबूल किया एंड नाउ ही इज परमानेंट पार्ट ऑफ आवर शो। बहुत शुक्रिया। सो ये मजहर का तारुफ है। अब प्लीज ये आपके हस्बैंड है। गो जल्दी टाइम नहीं जो कुछ दिल में निकाल दीजिए। सब फर्ज कीजिए कि ये आपको मिले हैं 10 साल के बाद। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया बनी सवरी अपने नाना नानी को छोड़ा तुम्हें मेरे लिए ये किया तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया और तो और मेरी बेटी छोड़ दी और उसका ये नाम दिया मेरे हाथों ऐसे कर दिए। तुम बहुत जालिम आदमी हो तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा तुम्हारे लिए दुनिया भी जहन्नुम है और वैसे भी जहन्नुम है। अब ये कह सकती हूँ अगर वो होती तो शायद उसको गिरबान से मारती पकड़ के। हिम्मत नहीं है लेकिन गुस्सा तो दिखा देती। हव्वा की बेटी सिर्फ मजलूम नहीं है बिल्कुल नहीं है जालिम भी है। यस एकदम से गुड। किरण आप क्या कहती हैं प्लीज? आई एम शॉक्ड। आई स्वेयर जब ये आई थी तो मैं बड़ा लेकिन माशाल्लाह से लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी सारी वजह क्या है। इसकी सारा क्रेडिट साइंस भाई पे जाता है और मेरी मैडम आलिया पे जाता है इसलिए कि उन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी प्यार दिया वो वक्त जब मुझे मेरे अपनों ने मुझ पे दरवाजे बंद कर दिए इल्जाम लगाए। मेरे सारिम भाई और मेरी आलिया भाभी इन लोगों ने मुझे इतना किया हौसला दिया हिम्मत दी। इन लोगों की हिम्मत है जो मैं इतना बोल रही हूँ वरना मेरा ये था कि रोना है अब आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ। बहुत हौसला दिया बहुत हिम्मत दी बिल्कुल घर जैसा माहौल है और आप यकीन करें कि सब बहुत अच्छे कि इस तरीके से मेरी खिदमत करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं कि लगता है जैसे मैं उनके बिल्कुल रिश्तेदार हूँ। अच्छा हमारे पास टेलीफोन कॉल है इनकी मदर की जहरा की अम्मी की अगर हमारे पास है तो प्लीज ले लीजिए। डू वी हैव दैट फोन कॉल? हमारे पास वो फोन कॉल है। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी आय भी मेरी खराब हो गई है मुझे ये इशारा किया जा रहा है कि पहले ब्रेक लीजिए ब्रेक के बाद फिर इसके बाद टेलीफोन कॉल ली जाएगी। आप लोगों के सवाल आते हैं तो वो भी प्लीज आप लोग तैयार रखिएगा। तुम्हारा गाना भी हम सुन ही लेंगे अगर टाइम मिला तो। अच्छा वैसे मैं एक बार और सॉरी कहती हूँ कि मेरे मुंह से गलत लफ्ज गुस्से में निकल जाए। नहीं कोई बात नहीं उनके लिए निकला नहीं किसी के लिए भी नहीं निकलना चाहिए लेकिन इट्स ओके कोई बात नहीं। हमें जरूरी नहीं कि जो शख्स हमसे एक सर्टेन बिहेवियर करे हम उसके रिप्लाई भी उसी तरह से करें वरना उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाता। छोटे से ब्रेक जब आपने फर्स्ट गाना गाया था ना तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने को काबू किया बहुत रोना आ रहा था मुझे बहुत रोना आ रहा था। नहीं मेरे गाने सुन के अक्सर लोग रोते हैं। नहीं यानी कि उस गाने में ना मेरे दिल का दर्द छुपा होता है। अच्छा दिल का दर्द छुपा होता नहीं उसकी मेरे लिए वजह कोई और होती है उनके कानों में दर्द हो जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे पास जहरा की मदर की कॉल है। वी आर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ हर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
अस्सलाम। जी कैसी हैं आंटी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आंटी क्या कहना चाहती हैं आप? आई एम सॉरी कि आपको इस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी। बस मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी जो ये बेटी आपके पास बैठी है, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी, जब बैठी है जहरा, मैं उसकी वालदा हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि इससे जितने भी दुख उठाने से उठा चुकी, अब मैं आपसे और ये थाने मलिक से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इसकी मदद की जाए, इसका हक मिले, इसके बच्चों का हक मिले, और जो इसका शौहर है उसको सजा मिले कि आइंदा किसी की बेटी के साथ, यतीम बच्ची के साथ कोई ऐसा जुल्म न करे जो इसके साथ हुआ है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी की बेटी के लिए कोई फैसला करते हैं तो अपनी बेटी को भी उसी जगह रख के देखा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि उम्रों का फ़र्क नहीं होता, शादियों में होता है, बिल्कुल होता है। द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको पता है एक शख्स के बारे में, तो आप फिर किसी दूसरे की बेटी उसके हवाले क्यों करते हैं? उनसे आप लोगों का कोई सवाल है प्लीज़? इतने दिलेर हो जाते हैं जो शौहर हैं कि मारूंगा और कुछ होगा नहीं, वो अगेन इसीलिए है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में पुलिस में बहुत करप्शन है कि जब हम जैसे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो अगर देखा है किसी पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल वाले को रोका है, तो किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि शायद मोटरसाइकिल वाले के पास उसके सारी लाइसेंस वगैरह नहीं है। सब यही कहते हैं कि भाई वो अपने नाश्ते का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि इतनी करप्शन है तो उन्हें पता है कि वो जितना भी चाहें अब्यूज़ करें और कितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनको कोई फंसाएगा नहीं। तो इसीलिए होता है और इसको हमें चेंज करना है। सारिम कुछ कहना चाहते हैं? भाई मैं एक वाक्य सुनाऊंगा इसमें। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो लातों के भूत हैं, वो बातों से कभी भी नहीं मानते। मैं अपने घर का वाक्य बताऊं, मैं उस नौकर के हाथों में पला हुआ हूँ जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। बहुत रोजाना बीवी को मारता था, मारता नहीं, मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ, मारने में तशद्दुद में फर्क है, तशद्दुद करता था। वो प्रेगनेंसी में थी, मैं खाली 4-5 मंथ्स की, और उस वक्त उसने मारा, पता नहीं मुझे क्या हुआ उस वक्त। फिर जो मैंने उसको सफाई की है ना उसकी, मैंने अपने नौकर की, अभी भी शायद बैठा प्रोग्राम देख रहा होगा, ये कम से कम मैं आपको 18-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन फिर दोबारा लड़े तो हैं वो, ना मारा ना तशद्दुद किया। तो कुछ लोगों को इट्स अबाउट टेकिंग इन एक्शन, जरूरत है, बिल्कुल इट्स अबाउट टेकिंग, होती है जरूरत। ओके, तो हमको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, बात करनी चाहिए इस सिलसिले में। यस किरण। I would say players change but the game remains the same. एक यहीं पे बैठी हुई है, डेली चेंज हो रही है, वही मर्द का जुल्म है। यहाँ पर इनकी शादी का डिसीजन ही गलत लिया गया। आया था प्रपोजल किसी और के लिए, और जिस तरह से इन्होंने बताया, तो वो पहला स्टेप जो गलत था, ये तब उस चीज़ का ये भुगत रही हैं। शादी से पहले एटलीस्ट पता हो जाना चाहिए कि ये इस काबिल है भी कि इसकी शादी। और एक और बात कहना चाहूँगी, ये एज डिफरेंस की बात कर रही थी। एज डिफरेंस कुछ नहीं होता, हुजूर पाक और बीबी आयशा में भी बहुत डिफरेंस था। जी बिल्कुल। वो कपल आप सोचिए, हम मिसाल देते हैं तो, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि वो खुद ही मेंटली थोड़े से शायद डिस्टर्ब थे, जो हरकतें हैं उनकी। नहीं जी, गलत जब हो रहा है और ये इस तरह नहीं रुकेगा, अगर गलत है उसको प्लीज़ बोलें, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट अपनी रिजर्वेशन शो करें। आसपास के लोग, आपकी फैमिली में हो रहा है, दूर नहीं जाएं, इमीडिएट आपकी फैमिली में कुछ इस तरह का हो रहा है, और कुछ नहीं, ऐसे आदमी का आप सोशल बायकॉट कर दें, उसको बिल्कुल क्लियरली कहें। आप जितनी उससे मिलजुल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसमें कमी ले आए कि उसको पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत है। सबको बताएं, अपना एहतजाज है, बिल्कुल आप अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएं, उसको बताएं, आप उसको एक्सेप्टेंस दे क्यों रहे हैं, उसको इस काबिल क्यों समझ रहे हैं। और है, हमारे यहाँ औरत को मारने की कानून ने पूरी इजाजत भी दी हुई है, वैसे मारे, यहाँ तक मारे कि उसको नील भी आ जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वो हाथ ना तोड़वा करके आए, वो कट ना लगवा करके आए, जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। इजाजतें दे रहे हैं तो फिर किसको अब रोक पाएंगे? तो लॉ को भी चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। ये मेजर्स जो हैं इजी कर दिया जाए। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड थे, उनसे आपको अब इस वक्त अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
मैं उनसे क्या कहना चाहूँगी, कभी अकेले में सोच के मतलब बैठ के ये कभी ज़रूर सोच लेना कि मैंने किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह की है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तो एक तुम पर ज़ाया कर दी, मतलब तुम्हारे लिए कर दी, अपने जहन में कोई मतलब कोई इंसान नहीं लाई, कोई जैसे एक इंसान होता है तलाक हो गई छोड़ दिया। अभी ब्रेक के दौरान जो बात हो रही थी वो आपसे कुछ और भी बातें किया करते थे जब उनके दोस्त फ्रेंड्स घर पे आते? जी वो मुझसे ये कहते थे कि मेरे घर में फ्रेंड्स आते हैं तो उससे फ्री हुआ करो, हंसी मजाक करना ये वो इस ध्यान मतलब कोई गलत मतलब था, जैसे अगर मैं बीमार हूँ या मुझे कोई चीज चाहिए तो वो कहने का मतलब ये कि फ्रेंडशिप कर लो, दोस्त से वो करो वो तुम्हें पैसे दे देंगे, इस तरीके का ध्यान था। आपने ये सारी चीजें बर्दाश्त की ना, आपको पता है ये बहुत इलीगल काम है, इसकी 25 साल सजा है अगर कोई किसी को फोर्स करता है। इस तरीके की वेमेन मॉडेस्टी आप एक तरीके से वो कर रहे हैं, काउंसलर से उसकी गलत चीजों के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है ये कानून की नजर में। काउंसलर से उसकी दोस्ती थी और पुलिस वालों से उसकी दोस्ती, हर किसी का घर में आना जाना है, घर में ताले लगा के मुझे कैद में हर वक्त रखना है, किसी को इतनी मुझे इजाजत नहीं है कि किसी से मैं कोई बात कर लूँ, पड़ोस में चले, मोबाइल तक मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी खाला तक के घर पे मुझे अगर छोड़ लेकर जाता था तो 3-4 घंटे बाद दोबारा आके ले जाता था, और उन्हें भी ऐसी धमकियां देकर आता था अगर मेरी बीवी कुछ बता रही है कुछ कह रही है तो इसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना, ये झूठ बोलेगी ये करेगी मुझे अपने आप को अच्छा करने के लिए। वो भी जाहिर है हमारे घर वाले भी इज्जतदार लोग हैं, कितना बदतमीज आदमी है, इसके कौन मुंह लगे, छोड़ो। और दोबारा घर आबाद हुआ है, आपको पता है कि माँ बहन वाले या बाप वो तो यही कहते हैं ना कि हमारी बेटी मरे कुछ करे जनाजा निकले उसका, वो लेकिन अपनी जिंदगी जो है इसी के घर गुजार दे, और मेरे वाले यही कहते थे कि अब हलाला किया है तो जैसा भी है गुजारो। ज़हरा आप यहाँ से क्या करेंगी, अब क्या करना चाहती हैं? साहब मुझे तो खुद इस वक्त आइडिया नहीं कि मुझे क्या करना, लेकिन सिंपल मुझे मैं बच्चों को संभालने के लिए उससे अलग होना है। डिवोर्स नहीं देता वो मुझे, वो कहता है कि कोई भी किसी भी कोर्ट में चले जाओ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़। क्या खुला दाखिल कर सकती हैं? क्या आप खुला लेना चाहती हैं? बिल्कुल। आप लेना चाहती हैं? बिल्कुल। आप छोड़ना चाहती हैं? बिल्कुल। आपसे अभी यहाँ से एक सवाल आया था कि आपकी तालीम जो है वो कम है, अब क्या करेंगी इसके बाद? साहब वो बात की बात है कि मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे बच्चों की खातिर, बच्चों की खातिर। I like that answer। उन्हें बच्चों का खर्चा भी देगा, जाहिर है वो तो देने पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि इसी को कुछ करना पड़ेगा, ये जरूर है कि वो इतना नहीं ले पाएगी कि वो सिर्फ उस पे गुजारा हो पाए, तो कुछ वहाँ से खर्चा आएगा, कुछ अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चेंज लाए, कोई नौकरी करे कुछ करे कि वहाँ से गुजारा हो करके मिल करके चल पाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे कुछ करना है। सबसे बड़ी जात तो रब की जात है, वो सब कुछ करने वाली है। as long as you have decided कि you are going to take an action, I think ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। तो... और ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि अब डोली गई है तो जनाजा निकलेगा, प्लीज चेंज दैट, प्लीज चेंज दैट। चाहे औरत गलत है तो उसको सजा दीजिए, चाहे मर्द गलत है तो उसको सजा दीजिए। जॉर्ज बुश ने जब टेक्सास में पहली खातून औरत को फांसी हो रही थी, सारी दुनिया खड़ी हो गई थी इसके खिलाफ, सारी दुनिया खड़ी हो गई थी। मैंने जॉर्ज बुश के किसी फैसले को अप्रिशिएट नहीं किया सिवाय इस एक फैसले के। उसने जुर्म किया था, उस औरत ने कत्ल किया था, टेक्सास के अंदर कैपिटल पनिशमेंट पहली मर्तबा किसी औरत को दी जा रही थी और सारी दुनिया उसके खिलाफ थी। जॉर्ज बुश ने यह कहा, जब उससे अपील की गई रहम की, तो उसने कहा यह बात पहले क्यों नहीं हुई, ये फांसी पहले क्यों नहीं दी गई। जुर्म की कमोडिटी नहीं है। शादी करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी बीवी को जानवर समझ के उस पर तशद्दुद करें। रिश्ता दिल का होता है, अगर वो दिल से नहीं है तो एक छत के नीचे रहने वाले दो लोग बिल्कुल अजनबी होते हैं। एक बिस्तर पे साथ साथ सोने वाले लोग बिल्कुल अजनबी होते हैं। और अगर रिश्ता दिल का है तो हजारों मील दूर बैठे हुए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रिस्पेक्ट आंख की होती है, रिश्ते की होती है। क्या रिस्पेक्ट पहले आती है प्यार से, या प्यार रिस्पेक्ट से पहले आता है? ये साथ साथ चलने वाली, साथ साथ जुड़ने वाली चीजें। आज ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, कल इनकी शादियां होनी है। एक अजीब सी बात बताऊं आप सबको, द प्रॉब्लम इज कि हम सब ने यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें की, टचवुड कि यहाँ आपको कभी इस किस्म के हालात से गुजरना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपने फोकसेस को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने विजन्स को, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। और आपने ये सब ने बात की थी, हम सब ने यहाँ बड़े दबंग लहजे में कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हमें वो करना होता है जो सही है, वो नहीं जो हमारे लिए सही है। अगर हम चाहते हैं कि ये रुके, ये वायलेंस रुके, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरों को रिश्तों से पहले इंसान समझना पड़ेगा। अगले हफ्ते हमारा वीक शुरू हो रहा है जियो दिल से। बहुत सारे डांसेस हैं, बहुत सारे गाने हैं और बहुत सारी लव स्टोरीज हैं। ऑल द लव स्टोरीज इन द वर्ल्ड। अगर आप लोग जानते हैं किसी लव स्टोरी को, खबरदार जो आप लोगों में से किसी एक की भी हुई तो बिल्कुल नहीं, यू गाइस शुड फॉल इन लव आफ्टर 30 years, बल्कि उसके भी बाद अगर हो सके तो प्लीज। बच्चों को इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए। ये फेसबुक और ये नोटबुक और ये ट्विटर जितनी भी चीजें आ गई है ना, डॉक्टर साहब आप ला सकती हैं लव स्टोरी इफ यू वांट टू ब्रिंग इट। I would love to bring आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। और आप घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तो वैसे ही एकदम चक दे फुटे हैं, सो नो वरीज। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मजहर। दिल परेशान है, रात भारी है, आपसे सिर्फ इतना है, यस प्लीज 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 मैसेज। I just want to give a message through a quotation. It's of Marilyn Monroe. It is that aspire to inspire before you expire. It's a quotation. So I want to dedicate this quotation to both of you. थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पास कोई लव स्टोरी है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो प्लीज भेजिएगा। कल हमारा शो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कल जरूर देखिएगा शो, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई लव स्टोरी है तो मुझे मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए, वी लव टू हियर फ्रॉम यू। जियो दिल से नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है मंडे को, और मंडे को यहाँ ये सेट वेट चेंज हो जाएगा, लाइटें शाइटें लग जाएंगी, एंड देयर इज गोइंग टू बी भंगड़ा, देयर इज गोइंग टू बी डांस, देयर इज गोइंग टू बी मस्ती, लेकिन सारी की सारी बातें दिल से होंगी। सर दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है, तमाशा है कब से जारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है। कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। हो कौन सोचेगा। साथ काटी है या गुजारी है, साथ काटी है गुजारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। जिंदगी है